हेलो एवरीवन, हाय आई एम नेहा। आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग वालों के लिए, जो लोग ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं उन्हें कुछ टिप्स देना चाहूँगी जिससे वो अपनी ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। टिप्स देने के पहले चलिए जानते हैं कि पहले ओवर थिंकिंग होती क्या है। ओवर थिंकिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सोचना। कहते हैं अति हर चीज़ की नुकसानदेह होती है। फ्यूचर की चिंता या पास्ट का कोई भी ट्रॉमा अगर हम कुछ समय के लिए अपने मन में लेते हैं, उसका कुछ समय के लिए विचार करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन हम निरंतर किसी चीज़ के बारे में विचार करते ही रहते हैं। ओवरऑल हमारे मस्तिष्क में निरंतर विचारों का प्रवाह ही ओवर थिंकिंग कहलाता है। इससे बच कैसे सकते हैं? पहला, जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, हो सके तो उस सर्कल में कम से कम रहें, क्योंकि डीमोटिवेशन पाकर आप सेल्फ डाउट करने लगते हैं और सेल्फ डाउट चलता है तो थिंकिंग चलती रहती है कि क्या हमें ये कमियां हैं, क्या हम ये गलत कर रहे हैं। हम रैशनली सोचते ही नहीं हैं कि हम में ये कमियां हैं या नहीं, हम बस दूसरों की बात सुनते हैं और खुद पर अप्लाई कर देते हैं कि हाँ ये हम में कमियाँ हैं। तो हम जब रेशनली चीज़ों को नहीं सोच पाते हैं तो हो सके तो ऐसे ग्रुप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे ग्रुप से खुद को डिटैच कर लें जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं। दूसरा, कम दोस्त बनाएं, लेकिन ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको मोटिवेट करें। आपका सर्कल, आपका फ्रेंड सर्कल बताता है कि आपका फ्यूचर किस तरफ जा रहा है, तो हो सके तो अच्छे से अच्छे दोस्त बनाएं जो आपके मोटिवेशन का सहारा बने। आपकी कमियां बताते भी हैं तो उस कमी को पूरी करने के लिए मोटिवेट करें कि हाँ तुम में ये कमियां हैं, ये ठीक हो जाएंगी। वो आपको सिर्फ क्रिटिसाइज़ ही नहीं करते हैं, उसको सही करने के लिए आपको मोटिवेट भी करते हैं। तो हो सके तो लिमिटेड दोस्त हों लेकिन अच्छे हों। तीसरा, ना बोलना सीखें। हर किसी को खुश करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम रिश्तों को सुधारने के लिए, उनको बचाए रखने के लिए नहीं बोल पाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि चलो ठीक है रिश्ता बचना है तो हम ये कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन हम वो दिल से नहीं करते हैं। वो सिर्फ रिश्ते बचाने के पर्पज़ से या दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं। लेकिन आपको समझना है कि हमारी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, हमारे अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। तो हमें ना कहना आना चाहिए वो चीज़ें जो आपको गवारा नहीं, जो आपके मान सम्मान पर हावी हों। हो सके तो वहाँ पर आप खुलकर ना कह सकें। चौथा, वर्तमान में रहें। पास्ट में जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। फ्यूचर क्या है हमें कुछ नहीं पता, जो है वो आज है। तो हो सके तो अपने प्रेजेंट को खूबसूरत बनाने का प्रयास करें। पास्ट में जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता है, तो उसकी चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर की भी चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। ये पास्ट और फ्यूचर की चिंता ही हमारे आज को ले जाती है। तो हो सके तो जो आपके पास है वो आज है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। पाँचवा, स्वस्थ रहने का प्रयास करें। पौष्टिक भोजन लें। आजकल हम जंक फूड बहुत खाते हैं, मना नहीं है, खाया जा सकता है, लेकिन जितना पौष्टिक आहार लेंगे उतना हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो जितना हो सके पौष्टिक भोजन लें। आजकल की काम की दुनिया है, लोग काम पर जाते हैं तो हड़बड़ी में खाते हैं, जो पाते हैं वो खा लेते हैं। कुछ लोग तो अपना लंच, अपना डिनर, अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। हम काम किसके लिए करते हैं? पैसे कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। पहले का मोटिव यही होता था कि पैसा कमाएंगे 2 वक्त की रोटी के लिए। उस 2 वक्त की रोटी को भी अगर हम सुकून से नहीं खा रहे हैं तो क्या फ़ायदा है हमारा पैसा कमाने का? हमारी बेसिक नीड ही ठीक से फुलफ़िल नहीं हो रही है, तो इतने पैसे का हम क्या करेंगे? हमारा स्वास्थ्य ही स्वस्थ नहीं होगा, तो वो पैसे आपकी बीमारियों में जाएंगे। तो उससे अच्छा है ना कि हम कुछ समय अपने लिए निकाल कर अच्छे से अच्छा खाना खाएं, पौष्टिक भोजन लें, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहें। छठा, कुछ समय अपने लिए निकालें। हम अपना समय अपने परिवार को देते हैं, अपने दोस्तों को देते हैं, अपने काम को देते हैं। कितना वक्त आप खुद के लिए निकालते हैं? नहीं निकालते हैं। तो हो सके तो सुबह या रात कुछ समय अपने लिए निकालें और उस वक्त आप ध्यान करें। ध्यान करते वक्त आप अपना पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ अपने सांसों पर केंद्रित करें।
विचारों का प्रवाह आ रहा है, आने दीजिए, जा रहा है, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अपने लिए समय निकालें। जब आप ये समय अपने लिए निकालते हैं तो रेशनली सोच पाते हैं, मन शांत होता है। तो कुछ समय अपने लिए निकालें, खुद को भी इम्पोर्टेंस दें, खुद की रिस्पेक्ट करें। 7वां, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करें। जब हम नई नई जगहों पर एक्सप्लोर करते हैं, नई नई जगहों पर जाते हैं, वहाँ का ज्ञान लेते हैं, तो नए विचारों का प्रवाह होता है। तो जब भी समय मिले नई जगहों पर जाएं, नए नए एक्सपीरियंसेस लें। हो सके तो प्रकृति से जुड़ें। नेचर के करीब जितना जाएंगे मन उतना ही शांत होगा, विचारों का प्रवाह उतना ही कम होगा। तो ये कुछ टिप्स थे जिनको अपनाकर आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। आई जस्ट होप कि ये टिप्स आपको आपके फ्यूचर के लिए, आपकी ओवर थिंकिंग के लिए बहुत हेल्प करने वाली है। थैंक यू सो मच।